सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जो नोटिस दिया है, उसके बाद मनीष सिसोदिया का ट्वीट मैंने कहा कि भाई मैं तो देखिए जी, मेरे को सीबीआई का ईडी का नोटिस आ गया है, मेरे घर पे छापे पड़ गए, मेरे लॉकर पे छापे पड़ गए हैं और मुझे स्कूलों के लिए काम नहीं करने दे रहा। इस तरह से ये लोग इतने मतलब चोरी, ऊपर से सीना चोरी ये लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब शर्मसार है। दिल्ली को इन्होंने तबाह कर दिया। आज दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। मैंने कहा ना कि 2021 में ये लोग लोकपाल की बात करते थे, कहाँ इनका लोकपाल? ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने 2011 में किताब लिखी थी स्वराज। स्वराज के पेज नंबर 144 के कॉलम नंबर 3 पे इन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में हमें कभी मौका मिला तो हम लोग शराब की दुकानों, इन्होंने लिखा था कि शराब के जो माफिया होते हैं, शराब के जो घोटालेबाज होते हैं, ये सरकार और एमएलए मिलकर घोटाले करते हैं। लेकिन कभी हमें मौका मिला तो किताब में पेज नंबर 144 स्वराज में अरविंद के जो दिखे आप लिखिएगा, आप उसको पढ़िएगा कहीं मिले तो उसमें लिखा था कि भाई हमारे अगर मौका मिला तो शराब की दुकान खोलने से पहले हम लोग ग्राम सभा से पूछेंगे, हम महिला सभा से पूछेंगे, कीर्तन मंडलियों से पूछेंगे। तो भाई आपने जब ये किताब में लिखा है, इसका आपने लिखा तो आपने शराब की गली गली पे शराब की दुकान खोलने से पहले आपने वहाँ की ग्राम सभा से पूछा? अगर घोटाला नहीं हुआ तो आपने पॉलिसी वापस क्यों ली? भाई आपने एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी आपने पूरी दिल्ली में लागू की और जब विरोध होने लग गया, दिल्ली की जनता ने रोडों पर उतर कर हाहाकार करने लग गई, आपने पॉलिसी वापस ली। अरविंद केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया कि केजरीवाल जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइए कि पिछले 8 साल में किसी नई ज़मीन पे कोई नया स्कूल बनाया है आपने? बोलेंगे नहीं बनाया। तो भाई आपने कहाँ बनाया? कहेंगे जी हमने स्कूल के ऊपर ही हमने सेट डाल करके रंगाई कर दी, पुताई कर दी, टाइल लगा दिया, यही हमारा स्कूल का मॉडल है। आज दिल्ली में पिछले 5-6 साल में कितने बच्चों ने दिल्ली के स्कूलों में छोड़ करके प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए? आज दिल्ली के स्कूलों को टीचरों को तनख्वाह नहीं है 4-4-5 महीने से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को तनख्वाह नहीं है। तो दिल्ली केवल बार बार झूठ बोलने से नहीं होना ना। दिल्ली की देश जनता बहुत समझदार है और वो इनके झूठ को है गई। तो केवल ये इनका मॉडल सब बिल्कुल झूठ और फ्रेब का मॉडल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में शराब घोटाला, जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेज दिया है, जिसकी जानकारी खुद सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए दी है। लेकिन एक बार फिर से ये कहा है कि आरोप झूठे हैं और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विनोद बछेदी जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा शराब घोटाला क्या है और किस तरीके से अब सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से अभी सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जो नोटिस दिया है, उसके बाद मनीष सिसोदिया का ट्वीट मैंने कहा कि भाई मैं तो देखिए जी, मेरे को सीबीआई का ईडी का नोटिस आ गया है, मेरे घर पे छापे पड़ गए, मेरे लॉकर पे छापे पड़ गए हैं और मुझे स्कूलों के लिए काम नहीं करने दे रहा। इस तरह से ये लोग इतने मतलब चोरी, ऊपर से सीना चोरी ये लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब शर्मसार है। दिल्ली को इन्होंने तबाह कर दिया। 2011 में ये लोकपाल की बात करने वाले ये लोग आज लोकपाल का मुद्दा इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये लोग कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, भ्रष्टाचार के इन्होंने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। शराब की जो नीति है, देखिए जब कोरोना की जो दूसरी लहर थी 2021 में अप्रैल के महीने में, जब लोग, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश में कोरोना के कारण हमारे लोगों का हुआ, उस टाइम मतलब मैं ये 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इन्होंने इस टाइम फाइल साइन की, चुपचाप चोरी की तरह, और गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। आप ये लगे कि देखिए पॉलिसी थी क्या? इस पॉलिसी में पहले ये था कि भाई दिल्ली में 25 साल से कम उम्र का कोई भी अगर शराब पीते हुए पकड़ा था, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती थी ताकि हम युवा पीढ़ी को बचा सकें। लेकिन इन्होंने शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, शराब कंपनियों की फ़ायदा कैसे पहुँचे? शराब ज़्यादा बिकेगी, युवा है ज़्यादा पिएगा, तो बेनिफिट किसका होना था? शराब कंपनियों का। और इनको एक मोटी कमीशन के रूप में इनको इनकम मिलनी थी, तो इन्होंने उम्र घटा दी विधानसभा में, 25 से 21 कर दी। दूसरा एक और इन्होंने किया, जहां दिल्ली में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब में 11 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाती थी, इन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर एक बिल लाए और कहा कि रात के 3 बजे तक किसी भी होटल में, 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में, क्लब में आप रात 3 बजे तक शराब परोस सकते हैं। आप ये लगे कि रात को जब 2-2, 3-3 बजे लोग शराब के नशे में गाड़ियाँ चलाएंगे, कितने एक्सीडेंट होंगे, अपराध कितना बढ़ेगा। लेकिन इनको केवल इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं थी। ये लोग अन्ना हजारे जी,
शांति भूषण जी जैसे लोगों की ईमानदारी के दम पे इन्होंने पार्टी खड़ी की, सत्ता में आए, लेकिन इन्होंने कट्टर ईमानदारी की बात करके इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर, जैसा कि जानकारी आई है कि सीबीआई ने समन भेजा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि गिरफ्तारी भी एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, और अब क्या गिरफ्तारी की जो तलवार है वो सिसोदिया पर लटकी हुई है, या फिर जैसा कि केजरीवाल का नाम भी सामने आया है कि केजरीवाल भी इस शराब घोटाले में शामिल है, तो क्या लगता है कि गिरफ्तारी संभव है कि आने वाले वक्त में होगी? नहीं, देखिए ना, चोर की असली जगह कहाँ है? इन्होंने देश की जनता के साथ चोरी की है, उनके विश्वास की चोरी की है। इन्होंने शराब, मैं कहता हूँ ना कि देखिए, ये लोग साफ पानी की बात करते थे, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली। पानी तो दिल्ली में पूछे क्या स्थिति है। जमुना देखिए, सबसे ज़्यादा दूषित जमुना दिल्ली में होती है। अब ये लोग केवल इनकी चोरियां पकड़ी गई है, कितना झूठ बोलेंगे, कितना चिल्लाएंगे कि मेरे को जी अरेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा का काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। आज दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। मैंने कहा ना कि 2021 में ये लोग लोकपाल की बात करते थे, कहाँ इनका लोकपाल? ये बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, भाई आपसे कोई अगर पैसे मांगता है तो फ़ोन रिकॉर्ड करिए, आप बताइए। अरे तुम्हारा एक मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में है, उसकी तुलना आप भगत सिंह जी से कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी, आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। आप क्या कर रहे हो? आप ये क्या बोलते हो कि भाई जिस भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने जान निछावर किए, उसकी तुलना आप सत्येंद्र जैन से कर रहे हो? आपका एक अहमदुल्ला खान ओखला विधानसभा का अनाप शनाप भाषणबाजी, जिसके घर में 25 लाख रुपए कैश और एक पिस्टल पाई जाती है, तो उसको कहते ही ये बीजेपी वाले परेशान करने। तो केवल अपनी चोरियां, देखिए शराब घोटाला मुझे लगता है कि इस देश में अब तक के आज़ादी के बाद ये पहला एक ऐसा घोटाला है जो इन लोगों ने किया। देखिए शराब पॉलिसी क्या थी, जहां 245 दुकानें थी, इन्होंने 844 दुकानें खोल दी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पूरे देश में है कि भाई आप कोई भी मतलब जो लिकर जो शॉप है, जो शराब की दुकान है, वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल के आसपास या किसी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आप नहीं खोल सकते। लेकिन ज़्यादातर शराब की दुकानें गली गली में खोल दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने 2011 में किताब लिखी थी स्वराज के पेज नंबर 144 के कॉलम नंबर 3 पे इन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में हमें कभी मौका मिला तो हम लोग शराब की दुकानों, इन्होंने लिखा था कि शराब के जो माफिया होते हैं, शराब के जो घोटालेबाज होते हैं, ये सरकार और एमएलए मिलकर घोटाले करते हैं। लेकिन कभी हमें मौका मिला तो किताब में पेज नंबर 144 स्वराज में अरविंद के जो दिखे, आप लिखिएगा, आप उसको पढ़िएगा कहीं मिले, तो उसमें लिखा था कि भाई हमारे अगर मौका मिला तो शराब की दुकान खोलने से पहले हम लोग ग्राम सभा से पूछेंगे, हम महिला सभा से पूछेंगे, कीर्तन मंडलियों से पूछेंगे। तो भाई आपने जब ये किताब में लिखा है, इसका आपने लिखा, तो आपने शराब की गली गली में शराब की दुकान खोलने से पहले आपने वहाँ की ग्राम सभा से पूछा? आपने वहाँ जो कीर्तन मंडलियाँ महिलाएं जो हमारी बहनों की, उनसे पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि आपने हजारों करोड़ रुपए का आपने घोटाला किया है, आपने शराब कंपनियों से लिया। दूसरा एक और है, ये जो शराब कंपनी है जिनको ठेके दिए, ये ब्लैक लिस्टेड है ना? ये शराब कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, इन्हीं को दे दिया। आखिर क्या भाई, क्यों दिया? जिनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं, न्यायपालिका ने उनको कहा भी कि इन कंपनियों को ठेके नहीं देने, ब्लैक लिस्टेड उनको दे दिया आपने। तो इस तरह के इनके जो अपराध हैं, मनीष सिसोदिया ने जो, क्योंकि सारा जो सिग्नेचर अथॉरिटी है दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, और कहीं ना कहीं ये तो देखो आज नहीं तो कल तो इनको जो सजा इनकी है, जहाँ इनका स्थान है वहाँ जाना, जहाँ सत्येंद्र जी है तो वो तो जाना ही सबको। वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि दरअसल घोटाला तो हुआ ही नहीं है, और ये बीजेपी चूंकि सत्ता में है, सेंट्रल में है, तो ऐसे में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सीबीआई तो छानबीन कर चुकी है और कुछ मिला भी नहीं है। देखिए आप ये बताइए कि अगर घोटाला नहीं हुआ तो आपने पॉलिसी वापस क्यों ली? भाई आपने एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी आपने पूरी दिल्ली में लागू की, और जब विरोध होने लग गया, दिल्ली की जनता ने रोडों पर उतर के हाहाकार करने लग गई, आपने पॉलिसी वापस ली। आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने पॉलिसी वापस ले ली। क्यों लिया आपने पॉलिसी वापस? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और उसी के उसमें आज ये सीबीआई है। अगले 3-4 दिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ सत्येंद्र जी को इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत दिन उनको हो गए, अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव भी हुए थे और उसमें लगातार बीजेपी की ओर से ये मुद्दा उठाया गया कि शराब घोटाले का बड़ा असर होगा, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और जाहिर तौर पर क्या नतीजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा?
ये देखिए देखिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरह शुरू में दिल्ली की जनता का जो विश्वास जीता, कि जिस तरह उन्होंने बात की कि हम लोग स्वराज की बात करेंगे, हम लोग कोई भी आपको भ्रष्टाचार की बात करते जी फ़ोन करिए, कोई भी अधिकारी पैसा ले तो आप बात करिए, कहाँ गई वो बातें सारी? कहाँ चली गई वो बातें? आप दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं दे पा रहे हो। बिजली के लोगों के घर में लाखों के बिल आ रहे हैं। दिल्ली दुनिया का सबसे दूषित शहर बन गया है। पॉल्यूशन का लेवल कितना ज़्यादा हो गया है ना। तो वो चीज़ें आज दिल्ली में आपने स्कूल बनाने के जो कमरों के जो घोटाले, एक कमरा आपने जो बना रहे 35-35 लाख का, आखिर इस कमरे में क्लासरूम में क्या चीज़ें हैं? आपका जल बोर्ड का घोटाला, आपका डीडीसी बस का घोटाला, अभी याद सीसीटीवी के लिए अभी आपके चैनल में मैंने देखा था कि कुछ टाइम पहले सीसीटीवी पे जो सीसीटीवी का इन्होंने टेंडर दिया था, तो सत्येंद्र जैन जी ने 7 करोड़ रुपए उसमें भी मतलब रिश्वत मांगी है कि आपका टेंडर पास कर रहे हैं। तो ऐसे अनगिनत घोटाले इनके जो है आम आदमी पार्टी के दिल्ली की जनता और देश की जनता में आ गया है। जिस तरह से देखो हिमाचल में इनका सुपड़ा साफ हो गया, गुजरात में ये बात करते थे कि हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, वहाँ की जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सब चीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ों के बाद है कि इनकी कथनी करनी में इनका बहुत अंतर है, बोलते कुछ है करते कुछ और है। और आने वाले टाइम जिस तरह निगम के चुनाव हुए, देखिए निगम के चुनाव में जिस तरह अरविंद केजरीवाल कहता है कि भाई मेरी 20 सीटें आएंगी, बीजेपी की 20 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी, आज बीजेपी 104 ले आई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को लगता है कि ये केवल छल और झूठ है, बेईमानियाँ इनकी पकड़ी जा रही है। और उन बेईमानियों को अगेंस्ट में देखिए जब कोई एफआईआर होगी तो उसके बाद कार्रवाई होगी। तो सीबीआई हर किसी को नोटिस, आपको हमें क्यों नहीं भेजता सीबीआई नोटिस, मुझे क्यों नहीं भेजता, आखिर इन्हीं को क्यों भेज रहे हैं? कोई ना कोई प्रूफ है, कोई ना कोई उनके पास डिटेल है, कुछ इनके भ्रष्टाचार की है, तो उसके अगेंस्ट वो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन भी जेल में है और उसको लेकर भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये कहा है कि वो दरअसल उन पर जो आरोप है वो झूठे हैं। लेकिन बीजेपी वही ये भी कहती है कि अगर आरोप झूठे हैं तो फिर कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। और बिल्कुल वैसे ही शराब घोटाले में जो आरोपी गिरफ्तार अब तक हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं और कुछ शराब कारोबारी उसमें शामिल है, तो वो भी जमानत के लिए कोर्ट में उन्होंने भी पहुंचे थे। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें भी झटका दिया है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि न्यायपालिका का फैसला जो है वही गलत है और इसको चुनौती हम देंगे, तो क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी करना चाहती है? क्या जनता को मैसेज देना चाहती है? क्योंकि इससे कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ कहते हैं कि आरोप झूठे हैं, न्यायपालिका अगर फैसला करती है तो उस पर कहते हैं कि न्यायपालिका के फैसले को ही वो चुनौती देंगे। तो आम आदमी पार्टी आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए ये लोग केवल झूठ और फरेब के ऊपर ही राजनीति करते हैं। ये लोग हमेशा चिल्लाने की राजनीति करते हैं। कुछ भी देखिए, जैसे अब सीबीआई ने नोटिस दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि कल परसों में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा प्रदर्शन, धरना, उड़ना, रोना, चिल्लाना, ये कर दे जी, मार दिया, पीट दिया, हमें काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। दिल्ली की जनता आपसे ये पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आपने ये जो पॉलिसी लाई, पॉलिसी क्यों लाए? आप ऐसी पॉलिसी, दिल्ली को बर्बाद करने वाली पॉलिसी क्यों लाए? आपने यहाँ के बच्चों के हाथ में, आपने उनको कहा था कि हम इनको नौकरियाँ देंगे। आपने कहा कि 12, जब इनका एक आरटीआई की रिपोर्ट में कहा कि 12, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं 12 लाख नौकरियां दे दी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का 11 लाख है। जब आरटीआई की रिपोर्ट आई पता 450 सरकारी नौकरी दी है इन्होंने, बाकी नौकरी किसी को दी नहीं। तो झूठ कब तक चलेगा? वो कहते हैं ना, कहांट की हांडी जो है वो बार बार नहीं आप उसको कर सकते। तो इसीलिए झूठ फरेब के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। अब अंत की शुरुआत इनकी हो चुकी है, निगम के चुनाव में इनके अंत की शुरुआत हो गई है। गुजरात में इनका सुपड़ा साफ हो गया, देश के बहुत सारे राज्यों में इनका सापड़ा हो गया। झूठ बार बार नहीं चलता। ये वो लोग हैं, देखिए, जिन्होंने अन्ना हजारे, जिन लोगों ने, अन्ना जी ने पूरा जीवन अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया, इन्होंने उनको छल दिया, उनके साथ धोखा कर दिया। शांति भूषण, जिन्होंने आज़ादी की 3 लड़ाई लड़ी, मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इंडिया के मतलब इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो था रामला मैदान उसकी लड़ाई, इन्होंने उनको ठग दिया। कुमार विश्वास जैसा इतना बड़ा साहित्यकार, लेखक, कवि को ठग दिया इन्होंने। मतलब ऐसे कौन नाम हैं, ऐसे कौन नहीं है जिनको अरविंद केजरीवाल ने नहीं ठगा हो। और सबसे बड़ा जो है वो दिल्ली की जनता को ठगा है। तो अब दिल्ली की जनता ने जिस तरह निगम में इनका जो कहते हैं हमारी इतने आएंगी, इतनी सीटें आएंगी, इनकी मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा अंतर, देखिए इनकी 120 के ऊपर है और बीजेपी 104 है, कितना डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन ये बात भविष्य के जो अगले लोकसभा चुनाव होना है, जो विधानसभा होना है, उसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि वो कह रहे हैं ट्वीट करते हुए कि शिक्षा का इंतजाम किया था
दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, और इसलिए इस तरीके का समन जो है वो मुझे भेजा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना तो आप इनसे पूछिए, अरविंद केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया, कि केजरीवाल जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइए कि पिछले 8 साल में किसी नई ज़मीन पे कोई नया स्कूल बनाया है आपने? बोलेंगे नहीं बनाया। तो भाई आपने कहाँ बनाया? कहेंगे जी हमने स्कूल के ऊपर ही हमने शेड डाल करके रंगाई कर दी, पुताई कर दी, टाइल लगा दिया, यही हमारा स्कूल का मॉडल है। आज दिल्ली में पिछले 5-6 साल में कितने बच्चों ने दिल्ली के स्कूलों में छोड़ करके प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए। आज दिल्ली के स्कूलों को टीचरों को तनख्वाह नहीं है 4-4 5 महीने से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को तनख्वाह नहीं है। तो दिल्ली केवल बार बार झूठ बोलने से नहीं होना ना। दिल्ली की देश जनता बहुत समझदार है और वो इनके झूठ को है गई। तो केवल ये इनका मॉडल सब बिल्कुल झूठ और फ्रेब का मॉडल है। सर, कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त, ये टैग तो जनता किसी लीडर को देगी। जिस तरीके से लीडर काम करेगा वैसे उसको टैग मिलेगा, लेकिन खुद का केजरीवाल को खुद को ये टैग देना कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर देशभक्त हूँ, ये कई सवाल खड़े करता है। आप बीजेपी उसे किस तरीके से देखते हैं? भाई कट्टर ईमानदारी का देखिए, इनको बिल्कुल कट्टर ईमानदारी का एक बहुत बड़ा इनको जो इनाम है, इनके एक मंत्री है जो स्वास्थ्य मंत्री है वो तिहाड़ जेल में है। कट्टर ईमानदारी का एक और सबूत अभी जो कल सीबीआई जो मनीष सिसोदिया का उठाएंगी वो एक और इनाम है। अरविंद केजरीवाल को भी बहुत जल्दी कट्टर ईमानदारी का एक देश की जनता सब मतलब गुजरात में दे दिया उनको सम्मान, हिमाचल में दे दिया, उत्तराखंड में दे दिया, उत्तर प्रदेश में दे दिया। इनकी कट्टर ईमानदारी का सबूत इनको मिल रहा है धीमे धीमे, चाहे कानून की तरफ से मिले चाहे दिल्ली की देश की जनता की तरफ से मिले। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विनोद जी जिनसे हमने बातचीत की, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो समन सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भेजा है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, अगला नंबर जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला किया है और ये दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा शराब घोटाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।